भैया एग्जाम पास आ गए और पॉलिनोमियल चैप्टर एग्जाम में आ रहा है। मैं जानता हूं यार ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स हैं और जब भी तुम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने जाते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग से निकल जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम तुम लोग फेस कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह आके गिरे हो लल्ला। ये वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ 8 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझा दूंगा कि बस तुम्हें ये वीडियो देखनी है और जाके अपने चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है और बीच में तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें इस चैप्टर से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसके तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद प्रायोरिटी ऑर्डर। बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहीं पे बता दूंगा। तो सब कुछ तुम्हें बस 10 से 15 मिनट के अंदर मिलने वाला है। 8 से 10 सॉरी। तो आराम से बैठो, कंबल ओढ़ के वीडियो देखो, पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर समझो, इसको सेव कर लेना। जब भी प्रैक्टिस करने जाओ उठा के भाई को जगा देना और वीडियो देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर की बेसिक शुरुआत होती है बहुत सारी छोटी छोटी बातों से जो पीछे बोर्ड पे लिखी है, ध्यान से देखते हैं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो होती है वो ax² + bx + c होती है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोला भैया आपने, वो भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ax² + bx + c होती है जहां पे a b c सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और a 0 नहीं हो सकता, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे सारी बातों को सुनना शुरू करते हैं। जब मैं बोलता हूं x² का कोफिशिएंट तो मेरा मतलब होता है x² के साथ लगी हुई टर्म। जैसे x का कोफिशिएंट b है, x² का कोफिशिएंट a है और c कांस्टेंट टर्म है, या इसको तुम कह सकते हो x की पावर 0 का कोफिशिएंट, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। अब भैया ये पॉलिनोमियल होते क्या है, पहले तो ये बताओ बच्चा। पॉलिनोमियल कुछ ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, भी क्वाड्रेटिक का मतलब समझाऊंगा। तो देखो इसमें तुम्हें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर दिखेगी। अब x की पावर 0 भी है तो 0 एक होल नंबर है। तो ऐसे दिखने वाले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं। अब पॉलिनोमियल बहुत सारे टाइप के होते हैं भैया। दो तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। एक तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है। अगर एक पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो मैं बोलूंगा मोनोमियल, जैसे x। एक पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो मैं बोलूंगा बायनोमियल, जैसे 2। अब एक पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो मैं उसको बोलूंगा ट्राइनोमियल, जैसे 3। जैसे यहां पे तुम्हें 3 टर्म दिखाई दे रही है तो ये एक ट्राइनोमियल है। अब बेस्ड ऑन डिग्री, भैया डिग्री, ये डिग्री किस बला का नाम है, यहां पे समझाएंगे आपको डिग्री किस बला का नाम है। डिग्री होती है बच्चा किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे x एक वेरिएबल है, यहां पे उसकी हाईएस्ट पावर क्या है उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे यहां पे तुम्हें x² दिख रहा है, x दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा, तो सबसे ज्यादा पावर x की कहां पे है भैया, यहां पे है, x का स्क्वायर। तो डिग्री क्या है 2, भैया इसकी 1 है, हाईएस्ट 2। तो जहां पे जो भी पॉलिनोमियल तुम्हारे पास गिवन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को तुम डिग्री बोलोगे। जैसे 3x² + 2x + 1 है। अब 1 के साथ अगर कुछ नहीं है तो x की पावर 0 लगा सकते हो, तो डिग्री तुम यहां पे 2 बोलोगे। अब डिग्री के बेसिस पे कैसे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया जाए वो यहां पे गिवन है। अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे 2x की पावर 1 + 1। अगर डिग्री 2 है तो नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे यहां पे डिग्री 2 थी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक और डिग्री 0 है तो कांस्टेंट। तुम्हारे काम की सिर्फ पहली 2 है, तीसरी चौथी पांचवी ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, टेंशन नहीं लेनी भैया। अब फिर से वापस बात पे आते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है बच्चा ax² + bx + c, सिंपल सीधी बात। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है बच्चा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो क्या होता है बच्चा, जीरो वो वैल्यू होती है कि वेरिएबल की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकल के आ जाए। नाम में ही काम है भैया, वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू रखे, इस x की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं कि मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x - 5, 2 टर्म है तो एक बाइनोमियल है, डिग्री 1 है तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं इसको 0 पुट करूं, इक्वल टू 0 कर दूं, तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, 2x = 5 आएगा, x की वैल्यू 5/2 आएगी। यानी x की वैल्यू 5/2 अगर तुम इसके अंदर रख दोगे, देखो x की वैल्यू 5/2 रखा तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यानी x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ऐसी वैल्यू को बोलते हैं बच्चा हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वहीं से ये टर्म निकलती है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसकी एक बहुत प्यारी चीज होती है,
क्या? जितनी डिग्री होती है एक पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने ही जीरो हो सकते हैं। अगर डिग्री 1 है तो एक ही x की ऐसी वैल्यू होगी जिसमें पॉलिनोमियल जीरो हो। अगर डिग्री 2 है तो x की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसमें पॉलिनोमियल जीरो हो। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने यहां पे करी। बहुत ही बढ़िया। फिर हमारे पास आता है बच्चा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल एक्सप्रेशन। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के दो तरीके हैं, एक तो तुम्हारा ग्राफ और एक तो तुम्हारा अलजेब्रा। ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ्स के बारे में पहले बेसिक बात करेंगे, फिर जीरोस की बात करेंगे। तुम्हारे सिलेबस के अंदर दो टाइप के ग्राफ तुम्हें दिखाई देंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ। लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। अब सिंपल सीधी बात तुम्हें याद रखनी है, अगर कहीं भी तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है तो उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बना के दिखाता हूं, जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x - 5। अब दो तीन पॉइंट निकालो, जैसे 9th क्लास में सीखा था, और ग्राफ बनाओ। मैंने x की वैल्यू 0 ली, 0 लेके y की वैल्यू -5 आई। x 0 रखोगे y -5 आएगा। x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू -3 आई। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 - 5 -3 आएगा। तो मैंने 0, -5 पॉइंट मार्क किया, मैंने 1, -3 पॉइंट मार्क किया। 0, -5, 1, -3, इससे पास होने वाली एक लाइन बना दी। तो ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के मुझे जीरोस कैसे पता लगेंगे? सिंपल सीधा फंडा, जहां पे भी तुम्हारे ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस को कट कर दे, वही तुम्हारा जीरो है। अब जब मैंने इस लाइन को बनाया तो मैंने देखा ये एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रही है। यहां पे देखो देखो देखो, देखो यहां पे कट कर रही है। तो यहां पे क्या है, 2 और 3 के बिल्कुल मिड में, यानी 2.5 पे, यानी 2.5 पे 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है, जिसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 5/2 होता है। और जरा पीछे देखना, तुमने जब इसका जीरो निकाला था तो वो कितना आया था? 5/2 ही आया था। तो कभी भी नोटिस कर लेना, जहां पे भी तुम्हारे ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस को खुच करके कट कर दे, वही पॉइंट तुम्हारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो खुद सोच के देखो, क्या ये कभी एक से ज्यादा बार कट करेगी एक्स एक्सिस को? नहीं भैया, एक ही बार करेगी। कहीं से भी लाइन बना दो, एक ही बार कट करेगी। इसीलिए कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दूसरी बात, जब भी तुम्हें कोई भी पॉलिनोमियल दिखे जिसकी डिग्री 2 है, यानी वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सीधी सीधी बात रट्टा मार लो कि वो पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला बनेगा। किसने बोला? क्या बोला? पैराबोला। बहुत बोला। ये तुम्हारे पास एक भोला सा पैराबोला बनेगा जब भी तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, x² - 4 = y। मैंने एक बढ़िया सा क्यूट सा पॉलिनोमियल ले लिया। x 0 रखा, y -4 आया। x 2 रखा, y 0 आया। x -2 रखा, y 0 आया। तो मैंने 3 पॉइंट्स यहां पे लिए, भर भर के देखे, देखो भर भर के देखे वैल्यू आई। तो मैंने पॉइंट्स मार्क करे, 0 - 4, x 0 y -4, x 2 y 0 और x -2 तो y 0। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इनको जोड़ के मैंने एक यू शेप बना दी। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 हो, सिंपल यू शेप बना दो। अब नोटिस करो, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है? एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो ये जो दो पॉइंट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, -2 और 2, यही दो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। डाल के देखो, अगर मैं इसमें 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर -4, y 0 आ गया। -2 डालूंगा, -2 का स्क्वायर -4, y 0 आ गया। तो जो मैंने बोला था वही हुआ ना, जहां पे भी ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया, वही पॉइंट हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाया। तो हमारे पास दो जीरोस आए, 2 और -2। तो जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, वहां पे हमारे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आ जाते हैं, जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर दे। और दूसरी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप पैराबोला, 3 पॉइंट निकालना, उनको जोड़ के पैराबोला बना देना। लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बल्ले 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 बल्ले। अब यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ना बहुत तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, मतलब वो बहुत तरीके से दो जगह पे काट सकता है एक्स एक्सिस को। जैसे हो सकता है इस तरीके से कट हो रहा हो, तो तुम्हारे पास दो जीरोस आ जाएंगे, या हो सकता है इसका उल्टा इस तरीके से कट हो रहा हो, ये भी पैराबोला है, उल्टा पैराबोला है, तो दो जीरोस तुम्हारे पास आ जाएंगे। कितने जीरोस आएंगे? दो जीरोस तुम्हारे पास आएंगे, है ना। यार हो सकता है कि जो तुम्हारे पास पैराबोला है वो इस तरीके से कट कर रहा हो, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हूं। अब सोचो, ये जो पैराबोला तुम्हारे पास है, क्या ये फिर से कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा? नहीं, एक ही पॉइंट पे कट करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो अगर ऐसा केस तुम्हारे पास आ गया किसी पैराबोला का, तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होगा। या इसका उल्टा, उल्टा उल्टा पैराबोला है और एक ही जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ऐसे एक ही जगह पे टच कर, बस यहां से टूं करके निकल गया, तो एक ही जगह पे कर रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा, बिकॉज एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहा है। और हो सकता है कि एक भी जगह टच ना करे, एक भी जगह टच ना करे, कुछ इस तरीके का काम हो जाए, टच ही ना करे। तो अगर टच ही नहीं करेगा तो कितने जीरो? 0 0, एक भी जीरो नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था, जितनी डिग्री होती है
मैक्सिमम उतने जीरो होते हैं। तो मैक्सिमम या तो 2 जीरो होंगे, 2 से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता, उससे कम हो सकता है एक ही जगह टच कर रहा हो, तीसरा हो सकता है कहीं टच ना करे तो एक भी जीरो नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल चीज। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सा आंसर भी यहीं पे लिखा है कि तुम्हारे पास एक मैंने ग्राफ बनाया है इस तरीके का, इस ग्राफ के या ये जो ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसके कितने जीरो होंगे, तो तुम्हें बस काउंट करना है कितनी जगह पे कट कर रहा है। 1 2 3 4, बल्ले बल्ले 4 जीरो होंगे। बहुत बढ़िया। पेन कहां गया मेरा? अगर इसके पूछूं तो भैया 1 2 3, 3 जगह कट कर रहा है, बल्ले बल्ले 3 जीरो होंगे। अब इसका आंसर फटाफट से कमेंट में, फटाफट से पॉज मार दो, मेरे ग्राफ बनाते ही पॉज मार दो, इसका आंसर अभी कमेंट में चाहिए। इसके कितने जीरो होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस कमेंट में, अभी के अभी रुकना नहीं है, पॉज कर दो, पॉज कर दो, कमेंट में आंसर मारो इसका कितने जीरो होंगे इसके, ध्यान से देख के। ठीक है, ये देखना, इसको ध्यान रखना, दो जगह नहीं कट कर रहा। अब इसके बाद हमारे पास एक दूसरा तरीका आता है बच्चा, हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने का। एक तो ग्राफ से है कि क्वाड्रेटिक पैराबोला बनाया और काम हो गया। एक इससे बेटर तरीका है अलजेब्राइक मेथड, जहां पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं। ध्यान से देखना, तुम्हारे सामने दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे हैं, मैंने इनके क्वेश्चंस सॉल्यूशन यहां पे कर रखे हैं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, और दोनों इंपॉर्टेंट टफ वाले मैं तुम्हारे सामने ले आया हूं। जैसे एक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती कैसे है, ध्यान से देखना, सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना। जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो यहां पे 1 है, और जो तुम्हारी सी तीसरी टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कितना आएगा? -21 और 1, तो -21 प्रोडक्ट आएगा। और जो बीच वाली टर्म है वो तुम्हारा सम होनी चाहिए, जो तुम्हारे पास गिवन है 4। अब तुम्हें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -21 आए और सम करके तुम्हारे पास 4 आए। तो मैंने पहले ही ढूंढ के रखे हैं, तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके ढूंढ सकते हो। मैंने नंबर ढूंढे 7 और 3, 7 और -3, मैंने नंबर ढूंढे 7 और -3। तो नोटिस करो, 7 -3 करोगे तो 4 आएगा, और 7 इंटू -3 करोगे तो -21 आएगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। मल्टीप्लाई करके सी और ए का प्रोडक्ट आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस माइनस करके 4 आ रहा है। तो मैंने 4x को 7x और 3x में तोड़ा। अब पहली दो टर्म से कुछ कॉमन लेना है, दूसरी दो टर्म से कुछ कॉमन लेना है। पहली टर्म से मैंने x कॉमन लिया क्योंकि कुछ और मिल नहीं रहा था, x प्लस 7 बचा। अब इन दोनों टर्म्स में से, सारे मुश्किल क्वेश्चन लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए ताकि सब कुछ कवर हो जाए। अब इन दोनों टर्म्स में से तुम क्या कॉमन लोगे? 3 नहीं, -3, क्योंकि देखो दोनों के पास माइनस है, तो माइनस का 3 कॉमन लोगे। देखो 21 में 3 भी आता है और एक माइनस भी है, तो माइनस का 3 मैं यहां से कॉमन लूंगा, तो अंदर जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा अंदर साइन पलट जाएंगे। ये -3x था प्लस x हो जाएगा, या -21 था प्लस 7 हो जाएगा। 3 मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस का 3। अब नोटिस करना, तुम्हारे पास ये चीज इन दोनों में कॉमन आ रही है, तो x प्लस 7 कॉमन निकाल लो, निकाल लिया। बचा क्या? x -3 यहां पे बचा, तो तुम्हारे पास दो ब्रैकेट आए इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को जीरो करने के लिए दो कंडीशंस होंगी, या तो तुम्हारे पास x -3 0 होगा, या तुम्हारे पास x प्लस 7 0 होगा। इसको जीरो करोगे तो x 3 आएगा, इसको जीरो करोगे तो x -7 आएगा। ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। कुछ तुम्हारे पास रूट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, सेम मेथड फॉलो करना है भैया। जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? -6 और इसका प्रोडक्ट, यानी 1 इंटू -6 जो होगा -6, और सम क्या होगा? सम होगा बीच का नंबर 2√2। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट -6 आए, सम 2√2 आए। मैंने ढूंढ लिए 3√2, -2, -√2। अब जरा इनको ऐड करो भैया, 3√2 -√2, ये हो जाएगा भैया 2√2। चलो 2√2 वाला काम तो हो गया। मल्टीप्लाई करना, √2 इंटू √2 2 होगा, √2 इंटू √2 2 होगा, तो 2 इंटू 3 6, और एक माइनस का साइन है तो -6। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है, प्लस माइनस करके 2√2। अब 2√2 को मैंने 3√2x -√2x में ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखना, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस 3√2, इसका x चला गया। इन दोनों में माइनस का √2 कॉमन आएगा, माइनस का √2 कॉमन आएगा। भैया आपको कैसे पता माइनस का √2 कॉमन आएगा? भैया 6 में पता कैसे लगेगा? ध्यान देना यहां पे। तुम्हें देखो इधर ये पता है कि अंदर के दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ट्रिक बता रहा हूं। तो यहां पे x प्लस 3√2 था, तो मुझे अंदर x प्लस 3√2 चाहिए, मतलब इसमें से कुछ ऐसा √2 कॉमन लेना पड़ेगा कि इधर 3√2 बन जाए। तो मैंने माइनस का √2 कॉमन लिया, अंदर बचा x, साइन चेंज हुआ, प्लस 3√2 बचा।
मुझे इतना पता था कि यहां पे x प्लस 3√2 है, तो मुझे अंदर भी x प्लस 3√2 चाहिए ही चाहिए। तो अंदर x प्लस 3√2 बनाने के लिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा भैया? इस √2x में से पहले तो √2 बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो x बचेगा, तभी तो x बचेगा। तो जो भी बचा हुआ बचा वो 3√2 यहां पे आ गया। तो ये दिमाग लगाना है कि ये दो ब्रैकेट किसी तरीके से सेम आने चाहिए। मुझे पता था x प्लस 3√2 इधर तो बच रहा है, तो इधर भी √2x में से माइनस √2 निकालूंगा तभी x बचेगा, तो इधर से भी √2 निकलेगा माइनस का, तो फिर 3√2 बचेगा। ये दिमाग लगाना होता है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन निकाल लो, x प्लस 3√2 कॉमन आ गया, x माइनस √2 बचा, दोनों को जीरो रखो, तुम्हारे पास x के 2 रूट आ गए। ये एक टफ क्वेश्चन है, रेयरली आता है, ये थोड़ा इजी वाला है। यही दो टाइप के मिडलटन स्प्लिटिंग अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम मिडलटन स्प्लिटिंग में कहीं भी नहीं फंसोगे। बहुत बढ़िया हलवा। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस में रिलेशनशिप बहुत पूछी जाती है। अब सारी रिलेशनशिप मैं तुम्हारे लिए यहां लेके आया हूं, साइड पे हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, टक टक टक। सिंपल, तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं एक जीरो को अल्फा मानूं दूसरे को बीटा तो सम होंगे अल्फा प्लस बीटा। किसने किसको? बीटा। जो होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी अपॉन ए तुम्हारे पास सम ऑफ रूट होते हैं, सबको ध्यान है। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम्हारे पास होते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो होते हैं सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट अपॉन ए। तो अगर जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। सिंपल सीधी बात। लेकिन यार ये सीबीएसई वाले बहुत चालाक हैं भैया, ये सीधा सीधा सवाल नहीं पूछेंगे, ये बहुत घुमाएंगे सवाल को। तो जितनी कंडीशंस तुम्हारे पास सीबीएसई वाले दे सकते हैं, तुम्हारे स्कूल वाले दे सकते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए पहले ही है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तुम्हारे पास हो सकता है तुमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लिया जाए कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करना है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। अब सम ऑफ जीरोस मिल गया, डायरेक्ट निकालना है माइनस बी अपॉन ए करके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया, डायरेक्ट निकालना है सी अपॉन ए करके। अगर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा जाए तो वो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होता है। सम ऑफ जीरोस मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। मतलब जो भी तुम्हारे पास पूछा जाएगा ना उसे तुम्हें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं पहले ही कन्वर्ट करके लेके आया हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पूछा जाता है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरो मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो तुम्हें बस सम और प्रोडक्ट निकालना है, इसमें भर दोगे तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है तुमसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ लिया जाए, तो वो कुछ नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। फिर से तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई। हो सकता है तुमसे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा पूछ लिया जाए, तो अल्फा बीटा कॉमन निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो जितनी भी चीजें तुमसे पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, मैं उनको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म्स में पहले ही कन्वर्ट करके तुम्हारे लिए ले आया हूं। इनको ध्यान में रखना। फिर तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है और यहां पे वैल्यूज भरनी है, कोई भी चीज की वैल्यू निकल जाएगी, खेल खत्म भैया। फिर हमारे पास एक छोटी सी चीज आती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तुम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? जनरल फॉर्म कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर तुम सम ऑफ जीरोस जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जानते हो, तो सम और प्रोडक्ट के बेस पे तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें बोला मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो। तो कुछ नहीं करना, दोनों जीरो पता है, सम ऑफ जीरो निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे 10 आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 5 + 5 10। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 25 माइनस 18 होगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, 9 2 18, ये आएगा 7। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, √3 √2 3 √2 कटा 10 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में a प्लस बी माइनस बी लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया। सम ऑफ जीरोस आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए, उठा के यहां पे भर दो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जो 10 था इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो 7 था। तो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म आ गई इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये के एक कांस्टेंट टर्म होती है, अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट आ रहा होता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। अब इस केस में हम के को 1 मान लेंगे, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो तुम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। अब इसके बाद आखिरी चीज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। तुम्हारे जो टॉपिक्स पेपर में आने वाले हैं इस चैप्टर में से, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस का,
बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4 स्टार, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग जीरोस, अभी सिखाया था जीरोस का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बाहर एक के लगेगा, ध्यान रखना, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस बताना, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, 3 स्टार, नंबर ऑफ जीरोस यूजिंग ग्राफ निकालना, 3 स्टार, ये थोड़े 3 स्टार है। ऊपर के 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। इसके बाद ये छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हारी एनसीईआरटी की ये 3 एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का ग्राफ वाला थर्ड पार्ट, और 2.2 के क्वेश्चन 1 के पहले 2 पार्ट, चौथा और पांचवा पार्ट, और क्वेश्चन 2 के दूसरे और तीसरे पार्ट, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। अब इसके साथ तुम्हारा ये प्यारा सा रैपिड रिवीजन वीडियो खत्म होता है पॉलिनोमियल्स का। तुम्हें और जो भी चाहिए हो मुझसे, जो भी चीजें तुम डिमांड करोगे वो सब तुम्हारे पास आ जाएंगी, बस मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना कि भैया ये चीजें ले आओ, हमारे एग्जाम्स में ये चीजें आती है, सब कुछ तुम्हारे पास इस चैनल पे मिल जाएगा। अब मिलते हैं बच्चा बाटी अपने अगले रैपिड रिवीजन की वीडियो में। लव यू ऑल, सी यू मा।